नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत सर। मैं आपके साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ इस डबल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारे लिए और आपके लिए एक मुलाकात हो रही है इस चैप्टर में, यानी क्लास 10 के रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 2 में अम्ल, क्षार और लवण पर। ठीक है, तो अम्ल और क्षार और लवण के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पिछले हम लोग कई साल से देख रहे हैं कि यह जो चैप्टर है अम्ल और क्षार और लवण अपना जगह ईपी बोर्ड में अपना बनाए रखा हुआ है। तो आइए इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करते हैं कि अम्ल और क्षार और लवण क्या होते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि नींबू का स्वाद खट्टा होता है, तो किसके कारण होता है, उसमें क्या पाए जाते हैं। तो अम्ल का स्वाद क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, और एक उदासीन होते हैं जो इसमें लवण आते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। मेरे स्टूडेंट लोग, प्यारे स्टूडेंट्स, इस सेकेंड चैप्टर को हम लोग आइए इसका शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर जो सेकेंड हमारा है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीजें। लेसन नंबर सेकेंड साइंस क्लास 10 का एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में, यानी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। बहुत बेहतरीन और लाजवाब क्लास आपको अभी मिलेगी। जस्ट आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण। अब तक हम लोग जितने हमारे आसपास के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उसमें अम्ल और क्षार का गुण पाया जाता है। जैसे यहाँ पर बता रहा है क्या चीज कि रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो जो ज्ञात हैं उन्हें रासायनिक प्रकृति के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा गया है। ठीक, तो कौन कौन से हैं तो हम लोग बात करेंगे। एक हमारे पास एक पदार्थ है अम्ल, यानी एसिड की बात करते हैं। ठीक है, एसिड क्या होता है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल करते हैं। या हम कह सकते हैं जिसमें विस्थापनी हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं उसे हम क्या करते हैं, अम्ल। तो अम्ल के बारे में बात हो गई। क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वा होते हैं। लवण जो होते हैं इसमें अम्ल और क्षार की मात्रा नहीं पाई जाती है। उदासीन, इसमें क्या होते हैं, उदासीन, इसमें अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन जाते हैं। इसमें अम्ल और क्षार दोनों की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर हम एक बार बात कर लेते हैं कि अम्ल और क्षार प्रकृति के मूल, अम्ल और क्षार पदार्थ की मूल प्रकृति है। यानी अम्ल और क्षार जो होते हैं वे क्या होते हैं, पदार्थ के मूल प्रकृति हैं। ठीक है, और वे पदार्थ जो न तो अम्ल और न ही क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, वे लोग क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ठीक, मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें न तो अम्ल न तो क्षार दोनों की प्रकृति नहीं पाई जाती है, उसे हम कह सकते हैं क्या चीज कि वह उदासीन है। ठीक है, जो न तो अम्ल और वे पदार्थ न तो अम्ल तथा न ही क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, वो उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और बात बता रहा है क्या चीज है कि वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं वो उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। उभयधर्मी मतलब जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, धर्म मतलब उनका गुण हो। ठीक, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण पाया जाता है जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण पाया जाएगा वो क्या कहलाएंगे, उभयधर्मी पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात कर देते हैं। आइए अपने टॉपिक पर। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरुआत होता है अम्ल की परिभाषा। अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अम्ल को हम लोग एसिड बोलते हैं। और एसिड मतलब होते हैं क्या चीजें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्ल क्या होता है, तो वे पदार्थ जिसको जल में घोलने पर यह जान लेते हैं। एक आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक था, उसने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसे जल में घोलने पर यह जान लेते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। बहुत अच्छी बात है, नींबू जो स्वाद में खट्टा है उस अम्ल के कारण होते हैं। ठीक है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, एस्टिक अम्ल में जो होते हैं, यानी सिरका जो होता है उसमें एस्टिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह अम्ल के कारण इनके स्वाद क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक विस्थापनी हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। जिसमें एक या एक से अधिक, मतलब जिसमें एक या एक से अधिक विस्थापनी हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, या फिर हम कह सकते हैं लिटमस पेपर के आधार पर कि वे पदार्थ जो नीला लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग गए नल पे, कहाँ गए, नल पे,
क्या नल पर गए और वहां पे लगी थी काई और फिसल कर गिर गए, ठीक है, यानी अम्ल है वहां पर, यानी क्या है वहां पे नल पे क्या है, अम्ल है, यानी इसको संचालित कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण जंग लग रहा है। तो नल यानी नीला से लाल, नल पर गए नीला से लाल, यानी किसके कारण, अम्लीकरण। तो अम्ल में हम लोग ये सोचेंगे कि नल यानी कि जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। अम्ल के जो एग्जाम्पल हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 इत्यादि, ये सब हमारे एग्जाम्पल जो हैं अम्ल के हैं। अच्छा, अम्ल एक छोटी सी बात है, अम्ल बता रहा है कि अम्ल के जो पुराने भाषा में हम लोग यानी अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द में एसिडस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या चीज, खट्टा होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। अम्ल के प्राचीन शब्द हैं पुराने भाषा में, यानी हम कह सकते हैं लैटिन शब्द जो हैं एसिडस से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होते हैं, खट्टा होता है, ठीक है। अच्छा, आइए थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं कि जो सिरका होते हैं, सिरका जिसकी बात हम लोग कर लेते हैं सिरका की, यानी फार्मूला होते हैं CH3COOH, इसे हम लोग एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, और इसे एथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एथेनोइक एसिड। और इसे इसमें मतलब जो अम्ल पाए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि सिरके में एस्टिक अम्ल पाए जाते हैं। किस कौन से एसिड पाए जाते हैं, एथेनोइक अम्ल में एस्टिक एसिड, ठीक, एस्टिक एसिड पाए जाते हैं, एस्टिक एसिड, ठीक। और इसका जो एपिस्नम होते हैं एथेनोइक अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, एथेनोइक अम्ल। इसे सामान्य रूप से एस्टिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक बात हुआ यहाँ पर आ रहा है क्या चीज, सिट्रस फल क्या होता है, सिट्रस फल क्या होते हैं। तो सिट्रस फल मतलब जो फल खट्टे होते हैं वे सिट्रस फल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम कहेंगे नींबू और संतरा एक सिट्रस अम्ल इसमें पाए जाते हैं, और इसे सिट्रस फल के नाम से भी जाना जाएगा। हम हो सकता है हमारे एग्जामिनेशन में आ जाए कि सिट्रस फल क्या होता है। तो सिट्रस फल का मतलब होते हैं कि वे फल या वे फल जिसमें सिट्रस अम्ल पाए जाते हैं, उसे हम लोग कहेंगे सिट्रस फल। सिट्रस मतलब जो होते हैं, सिट्रस का अर्थ होता है खट्टा। तो नींबू में और संतरा में क्या पाया जाता है, थोड़ा खट्टापन पाया जाता है। अच्छा, इमली जो है, इमली खाते हैं, मुंह बोलते हैं कि पैरट के आवाज के रूप में इमली खाते समय बोलते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इमली जो होती है इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाई जाती है। इमली में क्या पाई जाती है, टार्ट्रिक। कच्चा आम जो होता है उसमें भी। अच्छा, इमली जो होती है इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, जिसके कारण स्वाद में क्या हो जाते हैं, खट्टे होते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग एक बार इंफॉर्मेशन लेते हैं कि सिरके में एस्टिक अम्ल, सिट्रस फल जो होते हैं इसमें सिट्रस अम्ल पाए जाते हैं, और इमली में कौन से, टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। आइए आगे थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, सूचना लेते हैं इस टॉपिक के बारे में कि अम्ल और क्षार का परिभाषा क्या है थोड़ा सा। तो हमारे पास एक टेबल उपस्थित है, आपको उससे पहले एक बार हम आपको क्षार की परिभाषा देते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या चीज, क्षार। ये क्षार क्या होता है, यानी कि बेस। कहीं कहीं इसको क्षारक के नाम से दिया हुआ है, तो आप सुनेंगे कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। क्या होते हैं भैया, कड़वे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक। अच्छा, एक दूसरी बात क्या है कि वे पदार्थ जो, देखिए जो क्षार होता है यह अम्ल का उल्टा होता है। तो वे पदार्थ जो लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला, उसने नीला को लाल किया था, ये लाल को नीला करेगा, ठीक है। अच्छा, वे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। कैसे करते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया और जबरदस्त टॉपिक आपके सामने उपस्थित है, और आप देख सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे हम लोग क्षारक कहेंगे, और वे पदार्थ जो लाल लिटमस को क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, वो क्षारक होंगे। या जो जल में विस्थापनी, वे पदार्थ जो जल में विस्थापनी
वे पदार्थ जो जल में विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इस OH नेगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे क्षार कहेंगे। ठीक है, अच्छा, कई डिफिनेशन इसी को क्षारक के रूप में लिखा हुआ है और लिख दिया है कि वे क्षारक जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उसे हम लोग क्षार कहेंगे। और जो मतलब जो क्षारक जल में वे क्षारक जो जल में क्षार देते हैं, मतलब वे क्षारक जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उसे हम लोग क्षार कहेंगे। और जो जल में हाइड्रोक्सिल नहीं देते हैं उसको खाली लोग क्षारक कहेंगे। तो सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि सभी क्षारक होते हैं। ठीक, अच्छा, आगे इसके जो उदाहरण है हम लोग क्या एग्जाम्पल के रूप में लेते रहेंगे? एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। इसके बाद KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और MgOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर लीजिए, चाहे मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्साइड कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, एक टेबल हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं आपके लिए, टेबल कैसा थोड़ा सा चेक किया जाए तो हम अम्ल और क्षार का परिभाषा कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि इनका सीरियल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 करके। स्वाद के आधार पर अम्ल कैसे होते हैं? तो वे पदार्थ जो स्वाद के आधार पर खट्टे होते हैं उसे हम लोग अम्ल कहेंगे। और वे पदार्थ जो स्वाद के आधार पर कैसे होते हैं? स्वाद के आधार पर खट्टे होते हैं। ठीक है, स्वाद के आधार पर कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं और क्या कहलाते हैं? अम्ल। और जो स्वाद के आधार पर कड़वे होंगे, कैसले होंगे, उसे हम लोग क्या करेंगे? क्षार कर देंगे। ठीक है, लिटमस पेपर की अगर हम लोग बात करेंगे कि लिटमस पेपर के आधार पर अम्ल और क्षार को कैसे परिभाषित किया गया है, तो लिटमस पेपर के आधार पे हम कह सकते हैं जो नीला लिटमस पेपर को क्या कर दे? लाल कर दे, नीला को लाल कर देगा, अम्ल कर देगा। अच्छा, और जो लाल को नीला कर देगा उसे क्या कहेंगे? उसे तो क्षार कहेंगे। अच्छा, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है स्वांटे अरेनियस, इन्होंने जल के आधार पर अपना कॉन्सेप्ट दिया है। और हेनियस ने क्या बता दिया कि वे पदार्थ जिसको जल में घोलने पर H आयन देते हैं, क्या देते हैं? H आयन देते हैं, या तो इसी को हम कर सकते हैं क्या? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। जल में जब एक हाइड्रोजन आयन का संयुक्त बन जाते हैं। ठीक है, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन देते हैं क्या बनते हैं? यहाँ पर अम्ल, वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जो जलीय विलयन में H आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल। और जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं। लुईस कॉन्सेप्ट ने बताया है, लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक लुईस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम लोग इसको वर्गीकृत किए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो गुणग्राही होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास एग्जांपल है Bf3, इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक ग्रहण करेगा, तो उसमें क्या हो गया? ये किसका काम करेगा? ये एक अम्ल का काम करेंगे। क्षार की तरह कौन काम करेंगे? जैसे NH3, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन में दाता होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? किसी को दे सकते हैं। तो क्या हो गया? एक क्षारीय प्रवृत्ति होगी। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड-लारी एक कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड-लारी उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिए हैं, क्या चीजें कि ब्रॉन्स्टेड-लारी का संकल्पना के आधार पर अम्ल और क्षार को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। तो ये प्रोटॉन दाता होते हैं। प्रोटॉन का मतलब इसको हम लोग H+ से प्रदर्शित करते हैं, किससे? H+
प्लस से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। H प्लस का मतलब होता है जैसे हाइड्रोजन है 1H1 लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं या प्रोटीन है, या फिर आप इसको हाइड्रोजन बोल सकते हैं। लेकिन इसके हम ये बात करें कि इसके नाभिक में कि न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन तो एक है। और न्यूट्रॉन की अगर बात करेंगे तो एक में इसके भार में से, जैसे आपको मालूम है कि भार जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो भार एक है, न्यूट्रॉन का पता नहीं है लेकिन प्रोटॉन एक है, तो एक में से गया तो न्यूट्रॉन मिल गया 0। न्यूट्रॉन कितना हो गया 0, और एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर चक्कर लगाएगा। तो मूल बात यह है कि अब H प्लस के पास क्या क्या है, इसके पास भार एक नहीं, हाँ, तो एक मान एक है, और इसके मान कितने हैं, प्रोटॉन संख्या एक है, ठीक। अच्छा, न्यूट्रॉन कितने मिल जाएंगे 0। तो H प्लस की अगर हम लोग बात करें कि H प्लस को हम लोग परमाणु में कैसे घुमा सकते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो 0 हो गया, प्रोटॉन कितने होंगे 1, और एक इलेक्ट्रॉन था वो भी उड़ गया, चला गया बाहर, इलेक्ट्रॉन भी हो गया क्या चीज 0 हो गया, नहीं है तो क्या बचा, न्यूट्रॉन तो 0, प्रोटॉन भी, प्रोटॉन 1 मिला, न्यूट्रॉन 0 और इलेक्ट्रॉन भी 0, ठीक, लेकिन प्रोटॉन कितना मिला 1, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन दाता होगा, जो प्रोटॉन दाता होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अम्ल। जैसे आप देखे होंगे कि HCl, तो HCl में H प्लस और Cl माइनस, HCl क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है, ठीक है, तो H प्लस दे रहा है, इसका मतलब कि यह प्रोटॉन दाता है, ठीक है, प्रोटॉन दे सकता है, इसलिए अम्ल हो गया। अब प्रोटॉन ग्राही क्या होंगे, जो प्रोटॉन को क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, उस हम लोग क्या कहेंगे, उसे क्या बोलेंगे, उसे क्षार बोल देंगे। क्या बोलेंगे, क्षार बोल देंगे, ठीक है। जो प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, वे क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। इसी के साथ आज का सेशन हमारे यहीं पर फिनिश होते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरह इसी के साथ इसी तरह प्यार बढ़ाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर माय डियर फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो। वेलकम मोस्ट, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।